लास्ट में क्या देख रहे थे? शायद एंगल बाई सेक्टर थ्योरम देखने वाले थे ना। चलिए देखा जाए, यहां पर अगला हमारा पॉइंट है एंगल बाई सेक्टर थ्योरम। आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, कर लिए हैं? देखिए, जिसको कहते हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय, है ना, कोण समद्विभाजक प्रमेय कहते हैं। इसमें क्या होता है जानते हैं? इधर सुनिए, एक त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, और इसमें कोण ए का बाइसेक्टर हमने एडी खींच दिया। एसी जो है, सॉरी एडी जो है ना, वो कोण का बाइसेक्टर है, मतलब कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा है। कौन? एडी है। एडी जो है यहां पे कोण समद्विभाजक है। तब बताइए कि जब ये कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा है तो यहां पर ये दोनों कोण बराबर बराबर बनेगा, तो इसे भी अल्फा कह दिया गया और इसे भी अल्फा कह दिया गया। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा आपका है। फिर जैसा कि अगर यहां एंगल की हम बात करें तो यहां पे आपका यदि थीटा है, यदि मान लिया कि इस तरफ थीटा है तो एक लाइन पर कितना कोण बनता है? 180। 180 में इस तरफ यदि थीटा है तो उधर कितना होगा? 180 माइनस थीटा आपका होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, जब किसी त्रिभुज में हम कोण समद्विभाजक खींचते हैं तो क्या संबंध होता है ना, प्रमेय क्या होता है, वो चीज यहां पर हमको निकालना है ना। तो देखिए, उस चीज को हम बड़ा इजी वे में निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने से पहले ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे, निकालने से पहले एक साइन फॉर्मूला आपको जानना होगा, क्योंकि चीजों को प्रूफ करने के लिए साइन फॉर्मूला का यूज हो रहा है, यहां पर होने वाला है। ऐसे हम साइन रूल और कोसाइन रूल भी ज्योमेट्री के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, लेकिन लगभग मान के चलिए आपका एक सप्ताह बाद वो चीजें आपका आएगा, लगभग 5-7 क्लास बाद वो चीजें आएगा, है ना। तो जितना यूज है मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिए। इस रूल को हम लोग कहते हैं साइन रूल कहते हैं, साइन रूल कहते हैं, या साइन फॉर्मूला भी कहेंगे तो चलेगा। देखो होता क्या है, ए बाई साइन ए, और फिर होता है बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी आपका, है ना। ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी होता है ना। अब इसके लिए यहां पर देखो हम एक ट्रायंगल भी बना दे रहे हैं, समझने के लिए एक ट्रायंगल भी हम बना दे रहे हैं। ट्रायंगल हमारा ए है, बी है, सी है। ए के सामने वाले भुजा की लंबाई स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने वाले भुजा की लंबाई स्मॉल सी आपका। तो अगर किसी त्रिभुज में भुजा की लंबाई ए बी सी दे रखा है, एंगल हमारा कौन है? ए है, और यहां कौन? बी है, और यहां पर सी है, तो हम यहां कह सकते हैं कि ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, है ना। ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, यही होता है साइन रूल। देखो, भुजा की लंबाई ऊपर और साइन विथ अपोजिट एंगल, जैसे भुजा ए है तो अपोजिट एंगल कौन है? ए,
तो उसको साइन के साथ लिखते हैं। बी भुजा की लंबाई और बटा में साइन विथ अपोजिट एंगल, अगर ये बी लिए तो अपोजिट एंगल कैपिटल बी साइन बी, सी बाई साइन सी, यही चीज आपका होता है। और कहीं ना कहीं इसी का हम यूज करेंगे इस चीज को प्रूफ करने के लिए। आप चलिए एक बार इस वाले ट्रायंगल में चलिए, आप इस वाले में आप चलिए, आप बताइए जी यहां पर ये कौन सी भुजा है? ए बी है। ये आपका भुजा ए बी है और सामने का कोण क्या है? थीटा है इस वाले ट्रायंगल में। तो हम कहेंगे कि ए बी बाई, नाम लिख दे रहे हैं ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी डी में है ना, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखो ए बी आपका भुजा हो गया, ए बी हो गया भुजा, तो सामने का कोण कितना है? थीटा। तो बटा में क्या लिखेंगे यहां पर? साइन थीटा लिखेंगे। हाँ, फिर बराबर देखिए ये एंगल क्या है? बी डी, बी डी है, ये कितना है? बी डी है, और सामने का कोण क्या है? अल्फा है। तो कहने का मतलब आपका हो जाएगा बी डी और बटा में हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। आप चलिए उधर वाले ट्रायंगल में, इधर वाले ट्रायंगल में चलिए, यानी ट्रायंगल ए सी डी में है ना, ट्रायंगल ए सी डी में, आपका ए सी डी में, ए सी डी में आप बताइए ये वाला भुजा ए सी है, ये वाला भुजा ए सी है, और नीचे में हो जाएगा साइन, साइन एंगल कितना होगा? ये 180 माइनस थीटा आपका होगा। तो 180 डिग्री माइनस का थीटा कर देंगे, बराबर में ये वाला भुजा डीसी है और सामने का कोण अल्फा है, तो आपका हो जाएगा डीसी और बटा में हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। आप एक स्टेप इसे और आप आगे बढ़ाओ, एक स्टेप इसे आप और आगे बढ़ाइए। अच्छा एक चीज और बताओ, इसको इधर ला सकते हैं, देखिए तो ए बी, अब बटा में क्या हो जाएगा? बी डी, और इसको भेज देंगे ऊपर, तो साइन थीटा बाई साइन अल्फा। ये एक नंबर हो गया इक्वेशन, ठीक है। फिर देखो यहां पर, फिर देखो यहां पर ए सी, अब बटा में डी सी, और ये ऊपर जाएगा, तो जरा इस पे फोकस करिए, साइन 180 माइनस थीटा। देखो 180 यहां पे होता है, 180 यहां पे होता है, और 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सेकेंड देखो 180 यहां पर, और 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और 180 के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता है, तो ये साइन का साइन ही रह जाएगा। साइन थीटा ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। देखिए साइन थीटा आपका ऊपर जाएगा, और बटा में क्या हो गया? साइन अल्फा हो गया। ये आपका 2 नंबर हो गया आपका। इस पे थोड़ा विचार करिए आप सब लोग। देखिए ये होता है आपका क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री होता है, इधर 180 डिग्री होता है। तो यहां पर 180 डिग्री माइनस थीटा है, मतलब एंगल 180 से कम है। देखो ये 180 है, और 180 से जब एंगल कम होता है तो दूसरा चतुर्थांश में जाता है कौन। और मैं आपको बता दूं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। ये ट्रिगोनोमेट्री का चीज है, थोड़ा सा यहां पर यूज है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन का साइन लिखा गया, और एंगल थीटा, माइनस चिन्ह वगैरह नहीं दिए, प्लस में ही होता है। अब बोलिए इतना बराबर इतना फर्स्ट, इतना बराबर इतना सेकंड। अब इन दोनों से चलिए कंपेयर करेंगे, तो बताइए ये दोनों पोर्शन सेम है क्या? इन दोनों का RHS सेम है, तो क्या LHS सेम होगा? इन दोनों का RHS सेम है, तो क्या होगा? LHS सेम होगा। यानी इन दोनों से कह सकते हैं, है ना, फर्स्ट एवं सेकंड से यदि हम चलेंगे तो यहां पर देखो क्या होगा? ए बी, अब बटा में बी डी, अब बराबर क्या होगा? ए सी बटा डी सी होगा। और इसी को तनी इधर उधर करेंगे, इसी को इधर उधर करेंगे तो देखो ए बी, आई जो ए सी है ना उसको उतार देंगे यहां नीचे, अब बी डी को उतार देंगे
ऊपर, है ना। तो AC को उतार दिए नीचे, अब BD को लेके गए ऊपर, अब बटा में DC, और यही इसी को कहते हैं हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्रूव्ड हो गया चीजें। देखो अभी छापना नहीं है, सुनिए अभी देखिए, ये जो फाइनल जो हमने डब्बा में लिखा है, ये क्या लिखा है जरा इसको आप ध्यान दीजिए। मैंने क्या लिखा है, AB बाई AC, मतलब क्या है, भुजा AB और AC का रेशियो, भुजा AB और AC का रेशियो BD और DC के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जिस रेशियो में भुजा AB और AC होगा, देखो पहचानो, जिस रेशियो में भुजा AB और AC होगा, जिस रेशियो में भुजा AB और AC होगा, ठीक उसी रेशियो में जब हम बाइसेक्टर खींचेंगे तो ई भुजा बट जाएगा, बराबर क्या होगा, BD अनुपात DC होगा। देख लो BD अनुपात DC, प्रूव्ड हो गया आपका। यही कहता है क्या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यही कहता है कि जिस रेशियो में त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं होती है, ठीक उसी रेशियो में कोण समद्विभाजक सामने वाले भुजा को बांटती है। जिस त्रिभुज में जिस रेशियो में अन्य दो भुजाएं होती है, उसी रेशियो में कोण समद्विभाजक सामने वाले भुजा को बांटती है। मतलब अगर ये 4:3 में है तो याद रखना ये भी 4:3 में होगा। अगर ये 16:9 में है तो समझो ये दोनों भी क्या होगा, 16:9 में होगा। जिस रेशियो में त्रिभुज की अन्य दो भुजा, ठीक उसी रेशियो में BD DC, सामने की भुजा BD DC। बाइसेक्टर खींचे तो ये पूरा BC था, अब दो पार्ट में नहीं बट गया, तो इसका रेशियो वही होगा जिसका जितना रेशियो इन दोनों का होगा। तो ये चीजें यहां पर पुट हो गया, आपका साबित हो गया। नोट करिएगा। साइन रूल का हमने यूज करके इस चीज को प्रूव किया। कोई बात नहीं, क्या आप सोच जता रहे, आ जाएगा। बढ़े आगे। सबसे आखिरी में जो डब्बा में है ना, वही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही कहता है कि जिस रेशियो में त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं होती है, ठीक उसी रेशियो में कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को बांटती है। अन्य दो भुजा अगर 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर रहेगा 4:7 में, तो ये भी रेशियो होगा 4:7 होगा। बढ़े आगे। तो नहीं, जल्दी जल्दी छापिए। इसमें कुछ पूछना है किसी को तो बोल सकते हैं। देखो इसमें भी दो बातें होती है, दिख रहा है यहां पर पहला नंबर लिखा हुआ है। इसमें भी दो बातें होती हैं। जैसे यहां पर त्रिभुज ABC है ना,
तो ई बताइए क्या ये आंतरिक कोण है, ये क्या है आंतरिक कोण है, और ये आंतरिक कोण का समद्विभाजक है, ये आंतरिक कोण का समद्विभाजक है, ये भी अल्फा ये भी अल्फा। तो आंतरिक कोण का समद्विभाजक हो, या फिर कह सकते हैं इसको कहते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कह सकते हैं। लेकिन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में दोनों आ जाएगा, कोई अलग अलग से लिखने की बात नहीं है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में दोनों आ जाएगा, इंटरनल वाला भी और एक्सटर्नल वाला भी। तो चाहे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो या फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो, रिजल्ट जो है हमारा रिजल्ट क्या होता है आपका सेम ही होता है ना। जिस रेशियो में अन्य दो भुजा, ठीक उसी रेशियो में ये दोनों भुजाओं का सेक्शन, जैसे ही कोण समद्विभाजक खींच दिए, पूरा जो बीसी था वो दो पार्ट में बट गया। पहला सेक्शन हमारा हो गया, सेक्शन पॉइंट डी है तो डी बी हो गया, और दूसरा क्या हो गया डी सी हो गया आपका। तो जिस रेशियो में ये दोनों भुजा, उसी रेशियो में ये दोनों सेक्शन होगा। अगर ये बोलेगा 4 सेंटीमीटर और ये बोलेगा 8 सेंटीमीटर, तो इसका रेशियो क्या 1:2, 4 8 कटेगा रेशियो बने तो 1:2, तो यहां कह सकते हैं 1:2। ये वाला 1 अनुपात में होगा और ये 2 अनुपात में होगा। अगर बोलेगा कि ये है आपका 15 सेंटीमीटर, तो 15 को 1:2 में बांट देंगे तो कहेंगे 5 सेंटीमीटर बीडी होगा और 10 सेंटीमीटर डीसी आपका होगा, है ना। तो ये रिजल्ट याद रखना है, आजकल के एग्जाम में इस पे सवाल बहुत पूछा जा रहा है ना, ध्यान रखिएगा। चलो, एंगल बाइसेक्टर में भी रिलेशन यही होगा, और अगर साइड कह सकते हैं तो अभी लिखी दी ये सब, यही चीज तो था अभी, है ना। अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो तो उसमें भी आपका यही चीजें होता है। तो नीचे में एकदम डिट्टो फोटो को उतार लीजिएगा, है ना। यहां पर देख लीजिए, पहले समझा दे रहे हैं त्रिभुज कौन सा है, एबीसी है। ये कौन सा त्रिभुज है, देख लो एबीसी है। सीए भुजा को इसे बढ़ा दिए तो बहिष्ठ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बहिष्ठ कोण बनेगा। आई हो गया बहिष्ठ कोण समद्विभाजक, ये हो गया बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक हो गया, है ना। ये हो गया एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो गया आपका, बाह्य कोण समद्विभाजक हो गया, है ना। तो बताइए कौन सी पॉइंट पे समद्विभाजित कर रहा है, डी पर। तो पहला हमारा जो सेक्शन होगा वो होगा डी बी, और दूसरा क्या होगा डी सी आपका होगा। तो देखिए जिस रेशियो में ये दोनों भुजा होगा त्रिभुज का, ये दोनों भुजा क्या ए बी और ए सी है, ए बी और ए सी है। तो जिस रेशियो में ये दोनों भुजा होगा, देखो ए बी बटा ए सी, ठीक उसी रेशियो में हमारा भुजा होगा, देखो डी बी और बटा में डी सी होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं सर इतना बटा इतना ना, नहीं, ये इस सरल रेखा हमारा मूल वाला ओरिजिनल वाला बीसी है, लेकिन ये जब बाह्य विभाजन हुआ ना, तो रेखा को बीसी रेखा को यहां पे काट रही है। बाह्य विभाजन में होता है एक रेखा का बाह्य विभाजन, मतलब रेखा से बाहर काटना, तो यहां पे काट रही है। तो पहला टुकड़ा हमारा होगा डी बी और दूसरा टुकड़ा होगा देखो डी सी होगा आपका, है ना। तो ए बी बटा ए सी बराबर डी बी बटा डी सी, और डिट्टो यही चीजें आपका पीछे वाले में मैंने लिखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये वाला मिला लीजिए तो यही है ना, डीबी और डीसी नहीं है, डीबी और डीसी है, वही चीज आपका है। रिलेशन अलग नहीं होता है, जो ये आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट सेम है, चाहे इंटरनली डिवीजन हो या फिर एक्सटर्नली आपका हो, रिजल्टवा जो है वो सेम है, इंटरनली में भी एक्सटर्नली में भी है। देखो एक चीज आप जान लो पहले, ये चीजें ये हो सकता है और विद्यार्थियों की समस्या हो। इस सरल रेखा है, ऐसे समझिए, एक त्रिभुज अब ऐसे बना दिया, ठीक है, एक त्रिभुज हम ऐसे बना दिया, ठीक ना। अब ये वाले सिर से हम लंब डालेंगे, जैसे ए है और सी है, ये क्या लंब डाल दिए, तो ए सी जो भुजा था वो दो पार्ट में बट गया। पहला पार्ट हो गया कौन सी पॉइंट पहले बांट रहा है बताओ, पॉइंट बी। तो पहला पार्ट हो गया बी से ए और दूसरा हो गया बी से सी। अब ई वाले सिर से लंब डालना है, तो ई वाला सिर से लंब डलाएगा ई भुजा पर, त्रिभुज का तो भुजा यही ना है, इसे लंब डलाएगा, लंब मतलब सीधा 90 डिग्री डलाएगा, नहीं डलाएगा तो कहां इसे खींचाएगा बाहर, बाहर। तो ई भुजा बंटा, लेकिन इसको ऐसे बढ़ा देंगे, यहां पर काट रहा है।
ए है और ये सी है और ये क्या है, बी है, बी पॉइंट पे काट रही है। तो पहला हमारा सेक्शन होगा बी ए और दूसरा सेक्शन हमारा होगा बी सी होगा आपका। ये भुजा का हो गया, ये रेखा का आंतरिक विभाजन, अंदर कोई पॉइंट इस रेखा को काट रही है अंदर से। ई हो गया ए सी का, ये बिंदु क्या हो गया, बाह्य विभाजन आपका हो गया। तो किसी रेखा का बाह्य विभाजन में बिंदु बाहर होता है उस रेखा से, और किसी रेखा के अंत विभाजन में बिंदु उस रेखा के मिड में होता है। मिड में हो गया तब इसका टुकड़ा हो गया बी ए बी सी, अगर बाहर हो गया तो भी वही होगा, देखो बी ए और बी सी सेम होगा आपका। तो कोई रेखा का बाह्य विभाजन भी होता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे देखो रेखा हमारा त्रिभुज का कौन सा था, आधार बीसीए था, लेकिन इसका विभाजन कहां पे हो रहा, बाहर डी बिंदु पर। तो पहला जो हमारा टुकड़ा होगा वो होगा डी बी और दूसरा टुकड़ा होगा डी सी। देखो दोनों टुकड़ा का रेशियो वही होगा जो रेशियो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं का होगा आपका। तो ई वाला रिजल्ट में सेम होगा, आप देख सकते हैं, चाहे वो इंटरनली एंगल बाइसेक्टर हो या फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो। एक सवाल यहां पर लिखते हैं, छाप लिया इसको। चलो हटाओ इसे। यहां पर एक सवाल हम लेते हैं, मैं बोल रहा हूं आप लिखिएगा। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी की, लिखेंगे ना, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर। भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर, भुजा AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर ले लिए हम 4 सेंटीमीटर। BC बराबर 4 सेंटीमीटर, हाँ AC बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर 7 और AC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर BC बराबर 11 सेंटीमीटर। BC बराबर 11 सेंटीमीटर। BC बराबर 11 सेंटीमीटर। लेकिन पॉसिबल नहीं ना होगा फिर जी, फिर पॉसिबल नहीं होगा तो कुछ और चेंज करना पड़ेगा। 11 के जगह पे आप कर लो 10, तब तो सही हो जाएगा, है ना। तो 10 सेंटीमीटर कर लीजिए यहां पर, अब तो सही हो जाएगा। 7 4 11, 10 से बड़ा, 10 4 14 बड़ा, 10 7 17 4 से बड़ा, हाँ सही हो जाएगा। बस 11 सेंटीमीटर के जगह पर 10 सेंटीमीटर कर लीजिए। 11 लिखने पर त्रिभुज गलत हो जाएगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज का नियम है ना कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, बताया था ना। तो वहां पर नहीं ना पुर रहा था, दो भुजा को जोड़ देते थे 11 के बराबर आ रहा था, जो कि बड़ा होना चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर कर लेंगे तो सही हो जाएगा। BC बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे तथा कोण A का समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक भुजा BC को, कोण A का समद्विभाजक भुजा BC को, कोण A का समद्विभाजक भुजा BC को बिंदु D पर काट रही है, बिंदु D पर काट रही है, बिंदु D पर काट रही है, बिंदु D पर काट रही है। तो DC की लंबाई ज्ञात करें, तो DC की लंबाई ज्ञात करें। DC की लंबाई ज्ञात करें। क्या इसका आंसर कर सकते हैं? बड़ा इजीली कर सकते हैं। देखिए यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए एक त्रिभुज ABC है और AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 10 सेंटीमीटर। सवाल कहता है कि कोण A का समद्विभाजक, कोण A का समद्विभाजक, ये समद्विभाजक रेखा है, एंगल बाइसेक्टर है, जो BC को किस पे काट रही है,
डी पे काट रही है, बीसी को डी पे काट रही है। तो सवाल कह रहा है बताओ डीसी का मान कितना होगा। क्वेश्चन जो मैंने लिखाया उसी के अकॉर्डिंग हमने फिगर तैयार कर लिया। तो जैसे ही यहां पर कोण समद्विभाजक दिखा, कोण समद्विभाजक यहां पर जैसे ही दिखा हम समझ गए, हम यहां पर समझ जाएंगे कोण समद्विभाजक जैसे ही दिखा तो आपको ये चीजें याद आ जाना चाहिए। मैंने पढ़ाया कि जिस रेशियो में त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं होती है उसी रेशियो में सामने वाले भुजा का टुकड़ा होता है। जिस रेशियो में ये भुजा उसी रेशियो में आपका ये भी होगा। तो बताओ ये क्या सेंटीमीटर, 4 7 और ये 4, तो जाहिर सी बात रेशियो होगा 7 4 ही होगा, 7 4 थोड़ी ना और कटेगा। तो 7:4 में ई दोनों भुजा, तो याद रखना इन भुजा यहां पर BD और DC का रेशियो कितना होगा 7:4 ही आपका होगा। और जबकि पूरा कै सेंटीमीटर दिया है, तो क्या 10 सेंटीमीटर को 7:4 में नहीं बांट देंगे? सिंपल बात है, देखो 10 सेंटीमीटर को बांटना है 7:4 में, तो 7 4 11 से भाग करेंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। अब हमसे ये पूछ रहा है कि डीसी की लंबाई बताओ, तो डीसी का रेशियो 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना, 10 चौके 40 अब बटा में 11 सेंटीमीटर और यही डीसी की लंबाई हो जाएगा। एकदम एकड़ों से आसान सवाल होता है। देखो जिस रेशियो में ये भुजा 7:4 में, तो एकड़ भी अनुपात कितना होगा 7:4 होगा और पूरा 10 सेंटीमीटर को 7:4 में बांट देंगे। तो रेशियो में बांटने का तरीका यही तो है कि रेशियो जोड़ के आप डिवाइड करो, एक रेशियो का मान निकल जाएगा। अगर डीसी पूछ रहा तो 4 से गुणा और बीडी पूछ रहा तो 7 से गुणा कर दो आप, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर अभी मैंने रिजल्ट यहां पर क्या दिया, और मैंने रिजल्ट क्या दिया कि जिस रेशियो में ये दोनों होगा, तो बोलिए कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर और बटा में कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बटा 4 सेंटीमीटर। जिस रेशियो में ये दोनों उसी रेशियो में ये दोनों भी होगा। तो बताइए इसकी लंबाई को हमने x कह दिया, डीसी की लंबाई को हमने x कह दिया, तो क्या ये 10 - x होगा, तो 10 - x लिख दिया ऊपर, इसको क्या कह दिया x। AB अब बटा AC बराबर BD अब बटा में DC, इसको कह दिए x। ये पूरा कितना है 10, तो 10 में ही x है तो ये कितना 10 - x बटा x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का मान निकालिए तो यही आएगा 40/11। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा। कुछ पूछना है किसी को, बोलेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोले, एडी का लंबाई यहां पर नहीं निकलेगा। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम कहता है जिस रेशियो में अन्य दो भुजा है उसी रेशियो में ये होता है। तो कहीं ना कहीं संबंध इससे बनेगा एंगल बाई सेक्टर में, इसके साथ नहीं बनेगा, है ना। फिर ये 4 ये निकल गया, ये निकल गया, फिर कोई एंगल वगैरह रहेगा तब इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई एंगल चाहिए। आगे बढ़े, चलिए हमारा अगला पॉइंट ये है। अगला पॉइंट हमारा ये है, नोट करिएगा, जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हमारा अगला पॉइंट है। जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। देखिए तो इसका मतलब मैं समझाता हूं, आप समझने का प्रयास करिए।
देखिए सबसे पहली तो फिगर ऐसा बनना चाहिए। यहां पर आप देख लो फिगर सब लोग, ए बी सी एक त्रिभुज है और बीच से इसको एडी फाड़ दिया है ना, दो पार्ट में ये आपका बांट दिया। अब देखो ऐसी स्थिति में आप इन दोनों त्रिभुज को गौर करिए, इन दोनों त्रिभुज का ये वाला भुजा क्या है, कॉमन है, कॉमन एडी भुजा जो है क्या है, कॉमन है। तो एडी यहां पर जो है ना, सॉरी एडी जो है यहां पर, एडी जो है वो कॉमन साइड है। कॉमन साइड मतलब दोनों त्रिभुज की भुजा है, दोनों त्रिभुज का ये भुजा है ना। और यहां पर ए जो है ना, ये जो वर्टेक्स ए जो है या पॉइंट ए जो है ना, ए जो है वो कॉमन वर्टेक्स है। अगर ऐसा कभी भी डायग्राम रहे तो एक संबंध आप ये कह सकते हैं कि जिस रेशियो में आधार होता है उस रेशियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर आधार का रेशियो हो गया ये BD और दूसरा त्रिभुज के आधार हो जाएगा DC, तो जो रेशियो आधार का होगा वही रेशियो इसका एरिया का होगा। ये हमारा कहना है। अगर मान लेते हैं ये 4 दिया है और ये 3 दिया है, तो याद रखना अगर 4:3 में आधार है तो इसका एरिया का भी रेशियो 4:3 ही होगा। कहोगे ये कैसे होगा, तो देखिए इसको मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे हमें लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है ABD लिखना है, ABD लिखना है। बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार, आधार क्या होगा BD होगा, आधार BD होगा। और ऊंचाई पे हम चर्चा करेंगे, अभी छोड़ देते हैं ना, ऊंचाई AD नहीं है, कैसे बोल देते हैं जी, ये ऊंचाई यहाँ पे लंब दिख रहा है इसे, ऊंचाई जो सीधा लंबवत होता है उसको ऊंचाई कहते हैं। यहां पर AD को ऊंचाई कैसे कह देंगे। ज्योमेट्री में देखो कुछ लोग कहेंगे सर लग रहा है, लगने से नहीं होता है, जो प्रॉपर्टी थ्योरम का है वो होता है आपका। लग तो बहुत ही कुछ रहा है लेकिन लगने से थोड़ी ना होता है, लगेगा कुछ और मामला रहेगा कुछ और, तो लग नहीं रहा है ना। यहां पर जब तक मैं ये नहीं कहता या फिर कोई लंब का कहीं कोई चर्चा है कि लंब है, तो कैसे बोल दे रहे हैं कि ऊंचाई है, तो मत बोलिए, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया है। फिलहाल इस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। चलो इधर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल में लिखा, उधर वाले का लिखेंगे। बोलिए क्या होगा यहां पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू, देखो 1/2 और आधार क्या होगा यहां पर DC होगा, DC। और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो एक बात बताइए, चाहे इस त्रिभुज का आधार हो या इस त्रिभुज का आधार हो, बताओ एक सीधी रेखा में है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं, कॉलिनियर है, ऐसा नहीं कि वो अलग रेखा है ये अलग रेखा है, उसका आधार अलग रेखा है इसका आधार अलग रेखा है, दोनों त्रिभुज का आधार एक सीधी रेखा पर आपका है कि नहीं बात। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सुनिए मेरी बात को गौर से, किसी बिंदु से एक सरल रेखा की दूरी, लंबवत दूरी, किसी बिंदु से एक सरल रेखा की जो लंबवत दूरी होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, एक ही को होता है। कोई एक बिंदु से किसी रेखा का लंबवत दूरी एक ही को होता है, 2 गो 4 गो नहीं होता है। जैसे यहां पर एक सरल रेखा एक बिंदु है, तो यहां से इस सरल रेखा का लंबवत दूरी एक ही को होगा। थोड़ा सा भी अगर यहां से डेविएट करते हैं तो एंगल डेविएट कर जाएगा, 90 डिग्री होगा, अरे 90.1 हो जाएगा, 90.2 हो जाएगा, थोड़ा सा जरूर डेविएशन होगा एंगल में। अगर किसी बिंदु से हम किसी सरल रेखा की दूरी की बात करें तो लंबवत दूरी सिर्फ और सिर्फ कितना को होगा, एक वो आपका होगा। थोड़ा सा भी अगर वहां से डेविएट करते हैं तो 90 प्लस हो जाएगा, 90.1 हो गया, 90.2 हो गया, 89.8 हो गया, 89.7 या और माइनर, लेकिन फर्क पड़ेगा। सिर्फ एक ही को लंबवत दूरी किसी बिंदु से किसी सरल रेखा का होता है, इस बात का ध्यान रखें, दूसरा कोई लंबवत दूरी नहीं होता है। दूसरा 90 डिग्री कोई भी नहीं करे, थोड़ा सा एने होने जाइएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो 90 से कम हो जाएगा। वही हाल यहां पर है, एक पॉइंट है और ये क्या है, पूरा BC एक सीधी रेखा है, तो यहां से लंबवत दूरी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि AD लंब है, हो सकता है AD लंब नहीं है, AD लंब नहीं हो सकता तो ओकर इधर लंब होगा कहीं ना कहीं, या फिर उधर लंब होगा कहीं ना कहीं, अरे कोई तो वो कहीं ना कहीं होगा ही।
अगर एडी लंब नहीं है तो या तो उस तरफ होगा ऐसे लंब, या फिर इस तरफ, कहीं ना कहीं तो आपका लंब होगा, है ना। तो जो लंब होगा वही ऊंचाई का काम करेगा, जो लंब होगा वही ऊंचाई का काम करेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर लंब इधर रहेगा, तो अगर लंब मान लेते हैं इधर रहेगा, तो ये तो ऊंचाई का काम करेगा इस वाले त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का ऊंचाई का काम करेगा। क्या इस वाले त्रिभुज का ऊंचाई का काम करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये देखो, अगर लंब इधर आ गया तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ये 90 डिग्री से बढ़ जाएगा, ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अधिक कोण त्रिभुज का ऊंचाई बाहरे होता है, कभी त्रिभुज के अंदर नहीं होता है। मैं फोटो बना के दिखा रहा हूं, देखो बताइए, इन 90 डिग्री से क्या है? ज्यादा है, इसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अब बोलिए यहां से हमको ऊंचाई खींचना है इस त्रिभुज में, तो यहां से अंदर तो 90 डिग्री पर कभी खींचाएगा नहीं, आपको भी लग रहा है बात ये लंब कहां खींचाएगा? इस सिर से बाहर ही खींचाएगा, आपका बाहर ही खींचाएगा। तो बताइए ये लंब कहां होगा? इस त्रिभुज के बाहर होगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि लिखना हो तो पता है क्या, कैसे क्षेत्रफल लिखते हैं? 1/2। आइए मान लेते हैं ए है, सी है, तो आधार इतने लेते हैं ए सी, और ऊंचाई इसको लेते हैं। ऐसा भी नहीं कि ऊंचाई अगर यहां पे मिल रहा है तो आधार पूरा यहां से यहां तक हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इस अधिक कोण त्रिभुज का आधार यही है ए सी, तो आधार इतना ही लेंगे और ऊंचाई अंदर नहीं बना, कहां बना? बाहर। ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। और ये जो नेचर है ना बाहर में जो ऊंचाई वाला, ये सिर्फ अधिक कोण त्रिभुज में ही होता है। न्यून कोण त्रिभुज में जाइएगा तो ऊंचाई अंदरे होगा, समकोण में जाइएगा तो जो शीर्ष लंब है यही ऊंचाई है, यही ना ऊंचाई है। यहां से खींचेगा तो यही ऊंचाई है 90 डिग्री। हाँ, अगर इससे खींचेगा तो फिर ये ऊंचाई अंदरे होगा। लेकिन एक ही ऐसा त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें यहां से ऊंचाई खींचते हैं तो अंदर नहीं पड़ेगा, वो बाहर पड़ेगा आपका, है ना। तो क्षेत्रफल निकालते वक्त 1/2 आधार इतना लेते हैं, लेकिन ऊंचाई बाहरे वाला लेते हैं। तो वही हाल यहां पर है कि ये 90 डिग्री वाला रेखा एक ही को होगा, या तो इधर होगा या तो उधर होगा। तो अगर इधर है तो इसमें भी एच है, और उस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना तो भी ऊंचाई क्या यूज होगा? इधर वाला ही यूज होगा। वो अधिक कोण है तो बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एच ही होगा। ऐसे भी किसी बिंदु से एक सरल रेखा का ऊंचाई बराबर होता है, तो जो ऊंचाई इसमें लेंगे वही ऊंचाई उसमें भी लेना है। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कट गया है, सेच कट गया। तो बताइए क्या मिल गया? इसके बाद जो है ना, इसके बाद हमको यह मिल गया कि जिस रेशियो में आधार होता है, देखो यही आधार है त्रिभुज का, उसी रेशियो में उसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। वही बात तो यहां पर लिखा है कि जिस रेशियो में बेस होता है उस रेशियो में उसका एरिया होता है। नोट करिएगा और याद रखिएगा। सुजीत क्या बोल रहे भाई? जब आप लंबवत दूरी बोल रहे हैं तो फिर 90 डिग्री बनाएंगे, क्या लिख रहे हो बनाएगा? लंबवत दूरी का मतलब 90 डिग्री तो होता ही है ना, 90 तो बनेगा ही बनेगा आपका। तो ऊंचाई क्या होगा? दोनों त्रिभुज के लिए सेम होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और अधिक कोण त्रिभुज में अगर शीर्ष से अगर लंब डालिएगा तो लंब कहां रहता है? बाहर। अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई बाहर में होता है। इसके बाद इसे नोट कर लेना। कभी भी ऐसा फिगर दिख जाएगा, एक भुजा दोनों त्रिभुज का कॉमन, शीर्ष कॉमन, तो याद रखिएगा जिस रेशियो में बेस होगा उसी रेशियो में उसका एरिया भी होगा आपका। नोट कर लिए? एडी, एडी देखो यहां पर कोई ना परपेंडिकुलर है ना ही एंगल बाइसेक्टर है, बस एडी
एक रेखा यहां पे खींच दिया गया, त्रिभुज ऐसे कैसों बना दिए वैसे खींच दिए, तो जिस रेशियो में ये दोनों होगा उस रेशियो में इसका एरिया होगा। त्रिभुज ऐसे बना दिए और एक रेखा ऐसे खींच दिए, तो जिस रेशियो में ये दोनों होगा ना आधार, उसी रेशियो में इसका एरिया होगा। बस ये बड़ा सा ट्रायंगल एबीसी था, इसको दो पार्ट में बांटने का काम कर रहा है। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि लंब ही होगा या फिर एंगल बाइसेक्टर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, बस एक रेखा है चाहे जो हो। अगर लंब रहेगा तो भी, हाँ लंब रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी पीछे वाला हम लोग किए तो उसमें भी ये काम करेगा आपका। देखिए तो एक सवाल यहां पे लिखते हैं, एक सवाल लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये त्रिभुज है यहां पर ए बी सी, और पता है यहां पर एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीसी क्या होगा, और यहां पर देखो एक रेखा दिया है पी, एपी एक रेखा दिया है, और सवाल में दिया हुआ है जानते हैं क्या, सवाल में दिया है बीपी अनुपात पीसी दिया हुआ है 8:7 दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। कितना 64 कि 56, 56 न जी, तो कैसे 64 बोल दिए। असुख है ना अभी पे, हमें लगा शायद सुख है तो सैटरडे क्लास का इंफॉर्मेशन, तो कल ना इंफॉर्मेशन का वही 2 घंटे। हाँ बोलिए। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है कि ट्रायंगल एबीसी एक दिया हुआ है ना, और जिसका एरिया कितना दिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़ा वाले का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर दिया है कि बीपी अनुपात पीसी 8:7, ये भुजा 8 रेशियो में है, और ये वाला जो है ना आपका ये 7 रेशियो में है। तो कहता है कि त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल बताओ कितना है। तो आपको पता है जिस रेशियो में आधार होता है उसी रेशियो में उसका क्षेत्रफल होता है। तो बताइए क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज का दिया, पूरे का। तो बताओ पूरे का आधार कितना होगा 15। अरे पूरे का रेशियो यहां से यहां तक 15 नहीं होगा, पूरा त्रिभुज का आधार हो गया 15। अब 15 रेशियो का मान दिया है 120, तो कह देंगे चूंकि 15 रेशियो बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 रेशियो बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हमसे इसका क्षेत्रफल पूछता है, तो इसका बेस क्या है 7 रेशियो में, तो 7 रेशियो का मान निकाल लेंगे, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, ज्यादा माथा नहीं लगाना, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। जब कभी ऐसा डायग्राम बन जाए तो पूरा देखो ना, यहां से यहां तक बेस का रेशियो कितना 15, तो 15 रेशियो बराबर 120, तो 1 रेशियो का मान 8। इधर वाले का पूछ रहा तो 8 सते, इधर वाला का पूछेगा तो 8 8 64, यानी पूरा 120 था, 64 और 56 में बट गया, वापस 64 और 56 जोड़ लीजिए तो 120 पूरा जाएगा आपका। तो याद रखना बड़ा काम का चीज है, इससे सवाल बहुत बनता है एसएससी में, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में दोनों त्रिभुज का एरिया होता है, ठीक है। इसके बाद छाप लिए थे ना, हाँ, इसके बाद हमारा क्वेश्चन कुछ हम लोग करेंगे। देखो यहां पे 5 सवाल है, सवाल को तनी जल्दी से लिखिएगा। अभी तक जितना हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, कुछ कुछ थ्योरी पर तो मैंने सवाल कराया है, कुछ कुछ पर नहीं कराया है ना। तो अभी लगातार जो है आपका 10-15 को सवाल चलेगा आपका। ये को सवाल नाम जरूर है, लेकिन अगर आप 5 को क्वेश्चन है एग्जाम में, 5 अलग अलग तरह 5 बार पूछेगा आपका एग्जाम में, इकट्ठा 5 नहीं पूछेगा, 5 में कोई एक पूछेगा। एक सवाल में हम 5 चीजें सीखेंगे आपका। क्वेश्चन 1 है, इसमें हम 5 चीजें सीखेंगे। क्वेश्चन पूरा नोट कर लीजिए 5 को।
किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर था 1 सेंटीमीटर है तो जहां पे x क्या है इंटीजर है। 5 सवाल यहां पर है। एग्जाम में कोई एक पूछता है ना कि पांचों पूछेगा, और जो भी इसमें यूज होगा वो चीजें आपको पीछे थ्योरी में पढ़ाया गया है। ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है। रिवीजन चल रहा है, पीछे से रिवीजन करिए, कॉपी पलट के देखिएगा, बहुत सारा ज्योमेट्री हो चुका है अभी तक, नजर डालिएगा एक बार, है ना। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा रखा है, चीजों को याद करिए, है ना। एडवांस बेहतर करना है तो रटना कुछ पड़ेगा आपका। जैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो उसका रिलेशन याद रखना है कि जमुना रेशियो में अन्य भुजा उसी रेशियो में सामने बढ़ता है आपका। वो सब तो कम से कम याद रखना पड़ेगा आपका, तभी सवाल में चीज को अप्लाई कर पाइएगा आप। सवाल कहता है किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 11, 16 और x है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया है त्रिभुज का कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा और अंतर तीसरी से छोटा। वही वाली छोटी सी लाइन पर यह सारा क्वेश्चन है, वही छोटी सी लाइन पर यह सारा क्वेश्चन है। कहता है x जो दो को भुजा देकर तीसरा नोन है, कर x का कम से कम मान बताओ। एक क्वेश्चन x का पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा मान क्या होगा, x का कई गो मान संभव होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, जय गो x का मान संभव होगा तय गो पॉसिबल ट्रायंगल आपका होगा। आप फिर कहेगा कि जब ट्रायंगल अगर 20 को बन रहा है तो 20 त्रिभुज के परिमाप का योगफल बताओ, है ना। कितने सवाल है ये? 5। आपको घर पे क्या करना है, ये पांचों सवाल पर एक बार आप प्रयास करके आना है। पांचों सवाल पर 5 मिनट बैठ करके तनी माथा लगाना है, जरूर 1-2 सवाल को आप कर सकते हो। हिंट के तौर पर वही है कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा और अंतर तीसरी छोटा होता है। कल के क्लास में इसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे। क्या हुआ भाई, बारिश हो रहा है ना? ठीक है, फिलहाल आज की सेवाएं तक गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। 5 मिनट इस पे समय दे के आइएगा, जरूर 2-3-4 क्वेश्चन को आप कर पाइएगा इसमें, है ना। बाकी आएंगे, इसको कल हम कराएंगे, फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे।